हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपको जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए उन सबको बता दें कि हमारे यहाँ की बीएड परीक्षा 2024 को तैयारी अगले बैच पे करवाते हैं। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ रहे, उसके ऊपर जो बेल आइकन है आप सभी लोग उसको जो है ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा और कंप्लीट अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है, जीके चेस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है वो शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो हमारी क्लासेस और शेड्यूल है, आप सभी को इसको याद कर करके इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, आप तय को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कोई हो, तो आप हमारे आके इंस्टाग्राम को पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस का जो क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है साथियों, ठीक है। बाकी जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा आप आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे जुड़े रहिए, ठीक है। हम बाकी अगर बात करें फॉर्म की, तो देखिए यूपी बीएड वाला का तो फॉर्म आपका 10 मार्च का लास्ट डेट है। उसके बाद क्या है कि आप लेट फीस के साथ भी फॉर्म नहीं भर सकते। अभी क्या है, आप लेट फीस के साथ 10 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी बिहार वालों के डीएलएड की बात करें तो इसका एग्जाम का जो है डेट आगे बढ़ चुका है, मतलब बढ़ जाएगा, अभी तक बढ़ा नहीं है तो बढ़ जाएगा। और इसकी बात करें बिहार बीएड की, तो बीएड का अभी तक कोई डेट वेट नहीं आया है। जैसे आपको इसका नोटिफिकेशन आएगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेट का भी नोटिफिकेशन आएगा तो को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा बताइए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे जो दिया गया है विदुषी होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन में। आपको देखिए 52 नंबर, कौन सा व्यंजन आपका नासिक के व्यंजन है बताइए। नासिक के व्यंजन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो क ख ग घ और न, क्या दिया गया है? क ख ध और न। तो न आपका कैसा है, नासिक के व्यंजन है, ठीक है। जो आपका डी वाला विकल्प देखा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 53 नंबर, कहता है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। आशीर्वाद की वर्तनी कौन सी शुद्ध है यहाँ पे। आशीर्वाद, आशीर्वाद की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे सी वाली वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो आशीर्वाद की जो वर्तनी दी गई है सी वाली यहाँ पे शुद्ध है, ठीक। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका वायु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बताएं की कोशिश करेंगे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा शब्द आपका यहाँ पे वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अनिल, अनल, मारुत, वात। तो अनल जो आपका देखिए आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी अनिल, मारुत, वात ये सभी क्या है, किसके, हवा के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि वायु के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन में देखिए 55 में क्या है, हर्ष का विलोम क्या होता है बताइए। हर्ष का विलोम क्या होता है साथियों। तो हर्ष का आपका विलोम यहाँ पे जो दिया गया है विषाद होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता, विषाद का अर्थ होता है दुख, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपको क्या देगा, उत्तर देने की कोशिश करें। आपका 56 नंबर, जो तीनों काल देखता हो उसको क्या कहते हैं बताइए। जो तीनों काल देखता हो उसको क्या कहते हैं। तो जो तीनों काल देखता हो उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं, ठीक है। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को यहाँ तक। जो तीनों काल देखो उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए क्या देगा है 57 नंबर, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण बताइए। ढेर सारा मक्खन जो है किस विशेषण का उदाहरण है।
तो ढेर सारा मक्खन जो है आपका, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है साथियों, किसका, तो अनिश्चित परिणामवाचक का उदाहरण हो जाएगा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से किसका अनिश्चित परिणाम परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखें 58 नंबर, क्या देखें, किसी शब्द में पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, बताइए। तो उसको क्या कहते हैं, किसी शब्द में पूर्व, किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, कौन सा होता है, तो उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, उपसर्ग किसी शब्द के शब्द से पहले जोड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 59 नंबर, क्या देगा, किसी गुण दशा स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। किसी गुण दशा स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तो आपके साथियों भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर देखें 60 नंबर, अनुराग के फल अनुराग के फल खरीदे कौन सी क्रिया है, अनुराग के फल खरीदे या अनुराग ने फल खरीदे, बताइए। तो यहाँ पे आपके सकर्मक अनुराग ने फल खरीदे होगा। ठीक है, अनुराग के नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथी, यहाँ पे आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर, इसमें फल क्या है, आपका कर्म है, और खरीदना आपकी क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे क्रिया का असर कर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें क्या देगा है, निम्नलिखित में से एक लोकोकित की विशेषता क्या है? बताइए, एक लोकोकित की विशेषता क्या है, तो देखिए, चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य का मंडन करती है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होती है, इसका प्रयोग जो है लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है, इसका प्रयोग जो है प्राय अनयोक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजन के लिए होता है। तो इसमें जो आपका दिया गया साथी हो, कहते हैं निम्नलिखित में इस जो क्वेश्चन है गलत पूछा गया है, क्या दिया गया है, इसमें बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ दीजिए ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, लोकाकित बताया नहीं गया, उसका अर्थ हम बताएंगे उसमें। ठीक है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, देखिए, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। अगला क्वेश्चन बनेगा 63 नंबर, क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से ईश्वर कौन सा, बताइए, ऋस्वा स्वर कौन सा, बताइए, निम्नलिखित में से ऋस्वा स्वर कौन सा है, तो देखिए ऋस्वा स्वर की बात की जाएगी, यहाँ पे जो आपका अ दिया गया है, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऋस्वा स्वर आपके यहाँ पे अ हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 64 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा, बताइए, निम्नलिखित में से आपका संयुक्त स्वर कौन सा है यहाँ पे। तो देखिए संयुक्त स्वर की बात की जाएगी तो आपका यहाँ पे कौन सा संयुक्त स्वर यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका री, री आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 65 और 66 के लिए, प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए, इनमें से तीन एक अ, अर्थ समान है। ठीक है, तीन के अर्थ जो है एक समान है, एक अर्थ आपका बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करना, अमृत पीयूष सुधा लोचन, बताइए। तो यहाँ पे जो लोचन दिया गया है अमृत पीयूष और सुधा से अलग हो जाएगा, तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 66 पे सुमन है, कुसुम है, चमन है, पुष्प है। तो देखिए सुमन कुसुम पुष्प ये क्या है, आपके फूल के प्राचीन शब्द रहती है, लेकिन चमन आपका इसमें से अलग हो जाएगा, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखें, निर्देश दिए गए 67 68 के लिए नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द का चयन करना। ठीक है, समिस, सामिस, सामिस का क्या हो जाएगा साथियों, देखिए सामिस का जो अर्थ हो जाएगा आपका निरामिष हो जाएगा, आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों का सही विलोम शब्द ना सामिस का आपका निरामिष हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन हम आपको देखें 68 नंबर, व्यय, व्यय का विलोम क्या होता है, देखिए व्यय का विलोम आपका आय होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे, निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 69 और 70 के लिए दिए गए शब्दों में समास के नाम का चयन करना है। ठीक है, चंद्रशेखर में कौन सा
समास है, यानी कि चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का समास भी क्या होता है? चंद्र के समास, चंद्र के समान जिसका मुख है, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चंद्र के समान, अच्छा यहाँ पे किसी और की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रधान होगा, तो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे किसकी? तो शंकर भगवान की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, चंद्रशेखर। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए, रात और दिन, तो यहाँ पे आपका दोनों पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा अटैच होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन में रहता है? ठीक है, सदैव एक वचन में कौन सा शब्द रहता है? तो सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द आपका जनता शब्द, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? दर्शन, लोग, आंसू आपके बहुवचन वाले शब्द है। ठीक है, करण कारक की विभक्ति क्या होती है बताइए? तो देखिए, करण कारक की विभक्ति होती है से के द्वारा। ठीक है, किसी के लिए, किसी के द्वारा, ये आपकी क्या होती है? किसी के कारण, ये कभी क्या होती है? तो करण कारक की विभक्ति होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। सही वर्तन, सही शब्द कौन सी है बताइए? सही शब्द है आपसे एवं गलत है, स्वयं आपका जो दिया गया शुद्ध है कि गलत बताइए? स्वयं भी आपका गलत है, अंक भी आपका गलत है, सिंह जो दिया गया यहाँ पे आपके शुद्ध है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। चौथा, जलवायु में कौन सा समास है? जलवायु, तो जल और वायु, तो यहाँ पे आपका दोनों का दोनों पद प्रधान हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर। कोई कुछ कहे हमें क्या, इसमें सर्वनाम का, कोई कुछ कहे हमें क्या, इसमें सर्वनाम कौन सा है? तो देखिए, कोई कुछ कहे हमें क्या, इसमें आपका कोई कुछ आपका कैसा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, कोई, कोई भी आया है, कुछ भी आया है, क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? निर्देश दिए गए 76 77 के प्रश्नों में प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनना। ठीक है, तीन नगरों का नाम बताइए, तीन नगर के नाम बताइए, तीन नगरों के नाम बताइए। ठीक है, तो जो आपका सील विकल्प देगा आपका यहाँ पे तीन नगरों के नाम बताइए, आपका कैसा वाक्य? शुद्ध वाक्य। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तीन नगरों का नाम बताइए ना, तीन नगरों का नहीं होगा, तीन नगरों के नाम बताइए। ठीक है, तो तीन नगर का नाम बताइए भी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें क्या देगा, इसमें से हमको बताएं कौन सा शुद्ध वाक्य है। ठीक है, 77 पर मुझसे यह काम होना संभव नहीं। ठीक है, मुझसे यह काम होना संभव नहीं, मुझसे यह काम हो सकना संभव नहीं होगा। ठीक है, मुझसे यह काम हो सकना संभव नहीं प्रतीत होगा, मुझसे यह काम होगा, हो सकना संभव नहीं होगा। तो देखिए, इसमें से जो आपका दिया गया है पहला वाक्य, यही शुद्ध है। ठीक है, मुझसे यह काम होना संभव नहीं है। ठीक है, मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, जो आपका पहला ही वाक्य दिएगा आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ठीक, क्लियर से इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, बताइए क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया संख्या, प्रश्न संख्या 78 और 79 के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेदन को चुनना है। ठीक है, सच्चिदानंद की कौन सी वचन यहाँ पे शुद्ध है? नहीं, हमको क्या संधि विच्छेद चुनना है ना, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद, तो सत्य धन चित्त धन आनंद, जो आपका ये वाला विकल्प देगा सच्चिदानंद की सही क्या है? संधि विच्छेद है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? चलेंगे अगले क्वेश्चन पे आप देखें, 79 नंबर, यशोदा, तो यशोदा का सही संधि क्या है? यशो धन दा होता है। ठीक है, ये आपकी विषय का संधि का उदाहरण होता है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश जाएगा 80 और 81 के लिए क्या देगा? निम्नलिखित शब्दों के प्रयासी शब्द चुनना। ठीक है, मछली, मछली का प्रयासी शब्द क्या है? देखिए, मछली का प्रयासी शब्द आपका जो दिया गया मीन होता है, मीन। आपने सुना मीनाक्षी, मीनाक्षी किसको कहा जाता है? तो जिसकी मछली की जैसे आंखें होती है उसको मीनाक्षी कहते हैं। तो मछली का अर्थ क्या होता है? मीन, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 81 नंबर, पति, पति का क्या बताना है हमको? समार्थी शब्द बताना है। ठीक है, तो पति का यहाँ पे जो दिया गया है बुद्ध, आर्य, परिचारक, आत्मज, तो यहाँ पे पति का जो आपका दिया गया है समार्थक शब्द होगा आर्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 82 और 83 के लिए निर्देश दिया गया है, प्रश्नों के प्रत्येक मुहावरे लोकोकित के लिए विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक उचित यानी कि सही का विकल्प का चयन करना। ठीक है, एक तवे पर दो रोटी, क्या छोटी क्या मोटी? ठीक है, इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा?
एक तवे पर दो रोटी, क्या छोटी क्या मोटी। तो इसका अर्थ यहाँ पे हो जाएगा साथियों सब लगभग एक समान होना, ठीक है। जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका एड्रेस है, एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों सब लगभग एक समान होना, ठीक है। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखें क्या। ऊंट को निगल लिया, ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका सही अर्थ क्या। देखिए ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके ना, तो देखिए ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका सही अर्थ होगा बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना, जो आपका दिया गया है यहाँ पे। डी वाला विकल्प आपका है, ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, यानी कि बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात पर संकोच करना, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन में आपको देखें। निर्देश देगा 84 और 85 के लिए दिए गए शब्दों का प्रयुक्त संधि का चयन करना, ठीक है। सड़ाधन, सड़ाधन में कौन सी संधि देती है। सड़धन आनंद, ठीक है। सड़धन आनंद आपका सड़धन का संधि विच्छेद होगा है, तो यहाँ पे जब संधि लगेगी साथ ही यहाँ पे व्यंजन संधि लगेगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको देंगे धर्मात्मा, धर्म धन आत्मा, ठीक है। धर्मात्मा में आपका धर्म धन आत्मा हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या देगा। निर्देश दिए गए 86 और 87 के लिए नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहेंगे। तो जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको असाध्य कहा जाता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में हम देखें 87वां। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो है साथियों कहा जाता है विजित, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आक्रमण करने वाले उसको आक्रांता कहते हैं, जिसने जिसको कभी हराया न जा सके उसको अजय कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में देखें। निर्देश दिया गया है 88 और 89 के दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी का हमको चयन करना है, ठीक है। पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम, पूजनीय की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। देखिए पूजनीय की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे पूजनीय, ये वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसका पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्या दे। रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। तो रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ज्ञानेंद्रिया का सही क्या बोलते हैं, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो देखिए ज्ञानेंद्रिया की वर्तनी जो दी गई है इसमें आपकी बड़ी ई की मात्रा दी गई है, जो लगेगी आपकी छोटी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा ज्ञानेंद्रिय की वर्तनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 90 पे। यथाशक्ति में कौन सा समास बताइए। यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो देखिए यथाशक्ति में अगर समास देखें आपका अव्ययी भाव समास है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि यथा जो आपका कैसा शब्द है या अव्यय शब्द है, इसके वजह से पूरा का पूरा शब्द आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। 91 नंबर। इनमें से एक शब्द जो है घोड़े का प्रवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अस्म सैंधव घोटक तुरंग। तो देखिए अस्म अस्म क्या दिया गया है। तो अस्म जो है साथियों आपका घोड़ा का प्राचीन अश्व होता है, अस्म नहीं होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 92 नंबर पे ध्यान से देखिएगा उत्तर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सिंह का प्राची है, ठीक है। अंतक मृगांक पंचानन सिंदूर। तो इसमें से कौन सा शब्द आपका सिंह का प्राची है। तो देखिए सिंह का प्राची शब्द यहाँ पे जो दिया गया है पंचानन, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसका सिंह का प्राची आपका पंचानन है। अगला क्वेश्चन देखा होगा क्या दिया गया है। जिस समाज के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। बताइए जिस शब्द के दोनों ही जिस समाज के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो उसको द्वंद्व समाज कहा जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन शब्द जो है गर्मजोशी का समार्थी शब्द चुनना, ठीक है। गर्मजोशी का समार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो गर्मजोशी इसका सही समार्थी शब्द क्या हो जाएगा। देखिए गर्मजोशी का समार्थी शब्द यहाँ पे जो दिया गया है गर्मजोशी, यानी कि गुस्से वाला आदमी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में रखते हैं 95 क्या देगा। सही संधि विच्छेद का चयन करना है, ठीक है।
सही संधि विच्छेद का हमको यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है तम धन अय जो दिया गया आपका सही संधि विच्छेद, लेकिन किसका तम धन अय किसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आपका ये तम धन अय किसका हो जाएगा, तमय का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें से हमको बताना है निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो देखिए तत्सम शब्द जो दिया गया है निकृष्ट, जो दी वाली विकल्प दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। निकृष्ट यहाँ पे जो दिया गया है कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है। क्लियर है। गहरा तीखा अट्टारी ये सभी क्या है आपके तद्भव शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 97 कृष्ण का प्राचीन शब्द चुनना है, ठीक है। केशव, माधव, मुकुंद, ऋषिकेश। तो कृष्ण का यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी, तो कृष्ण का जो दिएगा आपका केशव हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आंसर होगा, ठीक है। केशव का देखिए, केशव के बाद आपका माधव भी तो होता है, ठीक है। माधव भी तो आपका हो जाएगा कृष्ण का प्राचीन शब्द, तो ये भी आपका हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 98 क्या देगा, गीतांजलि किसकी रचना है, तो गीतांजलि जो दिया गया है साथी यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 99 गोदान किसकी रचना है बताइए। गोदान जो है किसकी रचना है, तो गोदान जो आपके देखिए मुंशी प्रेमचंद की रचना है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन बनेगा 100 नंबर, क्या देगा सही शब्द चुनना है हमको, ठीक है। सही शब्द यहाँ पे चुनना, देखिए सिंगार की वतन यहाँ पे जो दी गई है शुद्ध है, ठीक है। क्लियर, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप को क्लास अच्छी लगे, चाहे क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, और हमें जो है कमेंट में अपने क्लास के बारे में जरूर दें आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।